तो वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिक विद देके। आज हम मैथ के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। यहाँ पर हमें 15, 30 और 45 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हमें 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 3 दाम 30 होगा। इसके बाद यदि हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 होगा, और 3 से इस 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 होगा, और 3 पचे 15 होगा। इसके बाद अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और ये 10 एडिटिव रहेगा, और यहाँ पर 5 भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 एक कम 5, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और ये हमारा पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 90। इसका मतलब यह है कि 90 मिनट बाद वो तीनों घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो यहाँ पर बोला गया है 8 बजे बजती हैं, तो 8 बजे में हम 90 मिनट को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 90 मिनट को हम 1.5 घंटा कहते हैं, तो 8 बजे में हम 1.5 घंटा को ऐड करेंगे तो 9:30 पर अगेन वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 का 66% प्लस का क्वेश्चन मार्क बराबर में 1256 का 5/8 है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यदि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 350 लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले होगा 350, इसके बाद है तो का मतलब होता है गुणा, और फिर है 66%, तो 66 लिखेंगे, और अपान में हो जाएगा 100% की जगह यहाँ पर 100 होगा। इसके बाद लिखा गया प्लस, फिर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x। इसके बाद बराबर में है 1256, और का लिखा है तो का मतलब गुणा होता है, और यहाँ पर 5/8 लिखा गया। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 सते 35, ये कट जाएगा, और 2 से यहाँ पर 66 को काटेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 का मल्टीप्लाई यदि हम 7 में से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 231, और बराबर में है यहाँ पर x, प्लस में है यहाँ पर x, और बराबर में है यहाँ पर यदि हम इसको 1256 को 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 157, और 157 की मल्टीप्लाई यदि हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 785। इसके बाद यदि हम 785 में से 231 को घटा देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो 785 में से यहाँ पर हम 231 को घटाएंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 554, और 554 ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पर यह क्वेश्चन है, सो आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 है, तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 बताया गया है, तो 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 अमरूद होते हैं, तो 12 तिया 36 टोटल अमरूद हैं, जिनकी वैल्यू है 90 रुपये। तो एक अमरूद की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 बटा में हो जाएगा 36। इसको यदि यहाँ पर हम काटें तो 18 दूना 36 होगा, और 18 पंचे 90 होगा। एक अमरूद की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 5/2। 5/2 जो आ गई वो एक अमरूद की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम बताना है कि 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो 240 में हमें एक अमरूद का जो मूल्य है 5 और बटा 2 है, तो ऊपर जाएगा बटा 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर इसको 240 को 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा। 48 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 96, और 96 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 रुपये में हम 96 अमरूद खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर मूल राशि बतानी है। हमें ज्ञात है कि ब्याज बराबर होता है दर इंटू में समय। तो यहाँ पर दर जो है वो 7% है और समय है 5 वर्ष। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा वो होगा यहाँ पर 35%। 35% यहाँ पर ब्याज है और यहाँ पर ब्याज की वैल्यू दी गई है 4016.25। यहाँ पर हमें निकालना है मूल राशि। तो मूल राशि जो होगी वो होगी 100%। तो यहाँ पर जो 35% की यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4016.25। हमें निकालना है यहाँ पर 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4016.25 अपान में हो जाएगा 35 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 100। यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा। तो 5 से सबसे पहले हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 5 सते हो जाएगा यहाँ पर 35 और हमें इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5 8 40 और 0 5 या 15 हो जाएगा 16 5 दूना 10 और फिर 2 बचेगा, फिर 5 बचा 25। यदि 7 को हम अगेन इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर यहाँ पर आएगा वो आएगा 11,475 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर एक और यह क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है आपका वो यहाँ पर है 100 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हमें 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा गया है। यदि हम 20% की यहाँ पर छूट दें तो जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 80%। तो 80% की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर 120 दी गई है। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 120 अपान में 80 और गुणा में 100। यदि इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो यहाँ पर आएगी 150। और यहाँ पर जो 150 वैल्यू निकल कर आई है वो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस की निकल कर आई है। इसके बाद बोला है यदि 20% का लाभ हो। हमें लाभ बराबर पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत है यहाँ पर 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 150, माइनस में होता है वो कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने माना है x, अपान में जो होएगा कॉस्ट प्राइस, इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x का मान यहाँ पर निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। यदि हम यहाँ से 20 को 100 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। और यदि हम 5 की मल्टीप्लाई 150 में और x में करेंगे तो यहाँ पर x सबसे पहले इस तरफ आएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 750 और माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 5x। इसके बाद हम माइनस का 5x इस तरफ आएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा और 5 और 1 6x हो जाएगा और यहाँ पर है 750। इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम x को यहाँ पर 6 को 750 में से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 6 कम 6 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 15 होगा। तो 6 दूना 12, 3 बचेगा और 6 पंचे 3। यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 125 और 125 ही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सेम इसी बेसिस पर यह एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।